वर्ड कंप्लीट हो गया, 8 वर्ड्स आपने यहाँ पे सीख लिया। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। वेन, वेन मीन्स कब। वियर, वियर मीन्स कहाँ। हु मीन्स कौन। होम, होम मीन्स किसे या फिर किसको। हुज, हुज मीन्स किसका। वाई, वाई मीन्स क्यों। विच, विच मीन्स कौन सा। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हाउ मच मीन्स कितना। काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं जिसको अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और हाउ मेनी, इसका भी मतलब होता है कितने, लेकिन इसका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ फार मीन्स कितनी दूरी। ठीक है, कितना दूर। हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार। हाउ ओल्ड मीन्स कितना उम्र। व्हाट टाइम मीन्स होता है कितने बजे। व्हाट फॉर मीन्स होता है किस लिए। व्हाट काइंड मीन्स किस प्रकार का। व्हाट टाइप मीन्स किस तरह का। व्हाट इफ मीन्स क्या हो अगर। इसके आगे सेंटेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ के बाद। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। वेयर फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से। वेयर टू मीन्स कहाँ तक। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। वाई कम मीन्स हाउ कम है। ठीक है, हाउ का मतलब होता है ऐसा कैसे। एंड मीन्स और। बट मीन्स लेकिन। और मीन्स होता है या। सो मीन्स इसलिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि। ऑल्दो मीन्स हालांकि। दो इसको पढ़ेंगे। दो मीन्स हालांकि। इवन दो मतलब होता है फिर भी। इफ मीन्स अगर या फिर यदि। अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं। अंटिल मीन्स जब तक। वाइल मीन्स होता है जब कि। वेन मीन्स कब। वेन एवर मीन्स होता है जब भी। एज मीन्स जैसे ही या फिर क्योंकि। इसको एज पढ़ेंगे जैसे ही या फिर क्योंकि। सिंस मीन्स होता है जब से या फिर क्योंकि। वियर एज का मतलब होता है जबकि। वियर मीन्स जहाँ। वियर एवर, ठीक है, वियर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। आफ्टर मतलब के बाद। बिफोर मीन्स से पहले। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ये कंजक्शन है। दैट मीन्स की। वेदर मतलब होता है क्या। नीदर और नॉर, इसका मतलब होता है न तो ये और न तो वो। ईदर या फिर इसे आइदर भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपने देखा नीदर, इसे नाइदर भी पढ़ा जाता है। नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं और नीदर नॉर भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन सही होगा, जो आपको इजी लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको हम आइदर भी बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं। आइदर और, इसका मतलब होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, मतलब दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना हो तो आइदर और का यूज करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी। इसका मतलब इस तरह से बैठता है सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे केवल मैं आपको मतलब बता रही हूँ, केवल इतना बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको डेली यूज में यूज करना होता है। बार बार ये वर्ड्स आते हैं। अब आगे चल के मैं आपको इन सभी के वर्ड्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी सेंटेंस के जरिए। इसमें मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि ये सारे वर्ड्स जो है जो कि डेली यूज में हम यूज करते हैं, इन्हीं सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। बोथ एंड मतलब दोनों और। एज वेल एज का मतलब है के साथ साथ। इन केस मतलब होता है अगर ऐसा हो।
इवन इफ मतलब होता है चाहे फिर भी। प्रोवाइडेड दैट मतलब होता है बशर्ते कि। सो दैट मीन्स ताकि। इन ऑर्डर दैट मतलब होता है इस उद्देश्य से। रादर दैन मतलब होता है की बजाय। दैन मीन्स सी। फॉर मीन्स क्योंकि। ओनली इफ मतलब होता है तब, तभी जब। येट मीन्स फिर भी। स्टील का मतलब भी होता है फिर भी। ये सभी कंजक्शन है। देयरफॉर मीन्स इसलिए। दस मीन्स होता है इस प्रकार। आस्क मीन्स होता है पूछना। अदरवाइज मीन्स नहीं तो। मोर ओवर मतलब होता है इसके अलावा। नेक्स्ट वर्ड इज कैन मीन्स सकता है। कुड मीन्स सकता था। मे मीन्स होता है सकता है या फिर अनुमति के केस में हम इसका यूज करते हैं मे का, ठीक है। और इसका मतलब सकता है भी होता है। माइट मतलब होता है शायद, सकता था। मस्ट मतलब होता है जरूरी है, कोई काम जरूरी है, वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। शैल मीन्स चाहिए या भविष्य हेतु, भविष्य में इसका यूज करते हैं शैल के लिए। शैल का जो है यूज भविष्य के लिए करते हैं। शुड मतलब होता है चाहिए, इसका यूज करते हैं हम सुझाव के लिए, ठीक है। किसी को सुझाव देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। विल मीन्स होता है करेगा या फिर होगा। विल का जो पास्ट होता है वुड, ठीक है। इसका मतलब होता है करता या फिर करता था। ought to, ठीक है। ought to इसे पढ़ेंगे। ought to का मतलब होता है करना चाहिए। नीड टू मतलब होता है जरूरत है। हैव टू मतलब करना ही है, यानी कोई भी काम मजबूरी में करना ही है या फिर करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम हैव टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं। हैज टू का मतलब होता है करना पड़ता है, ठीक है। या फिर हैव टू का भी मतलब होता है करना ही है या फिर करना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। हैड टू मतलब करना पड़ा, पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हैव और हैव टू के जगह पे हैड टू आ जाएगा। करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। डियर टू मतलब होता है हिम्मत करना, कोई भी काम करने का हिम्मत करना, साहस करना। बी एबल टू मतलब होता है करने में सक्षम, कोई काम करने में सक्षम, वहाँ पे हम यूज करते हैं बी एबल टू। बी गोइंग टू मतलब होता है करने वाला है, कोई काम करने वाला है, बी गोइंग टू। वुड रादर मतलब होता है बेहतर होगा, ठीक है। हैड बेटर मतलब होता है अच्छा होगा। नेक्स्ट वर्ड इज शैल बी मतलब होता है चले क्या, ठीक है। शैल बी चले क्या। विल यू मतलब क्या तुम करोगे। कैन आई मीन्स कि क्या मैं कर सकता हूँ। शैल ये छोटे जो है एक छोटा सा आप फ्रेज बोल सकते हैं जो कि यूज हम करते हैं डेली लाइफ में। शैल आई मतलब कि मुझे क्यों करना चाहिए। माइट हैव मीन्स शायद किया होता। तो यहाँ पे जो है आपका 900 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है सभी के सभी। वी नेवर मतलब होता है जब भी। वट एवर मतलब कोई जो कुछ भी या फिर चाहे जो भी। वेयर एवर मीन्स जहाँ भी। हुएवर मतलब होता है जो कोई भी। होम एवर मतलब होता है जिसे कोई भी। वी नेवर मीन्स जब भी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 2 बार आ चुका है शायद, आगे देखते हैं। विच एवर मीन्स जो भी या फिर कौन सा भी।
हाउ एवर मीन्स होता है जैसे भी या चाहे जैसे। हाउ सो एवर मीन्स होता है चाहे जैसे भी। व्हाट सो एवर यानी कि कुछ भी नहीं। वेयर सो एवर का मतलब होता है कहीं भी। वेन सो एवर, ठीक है, वेन सो एवर मतलब होता है जहां से भी। वीट, ये है वीट, ठीक है, विदर है, ठीक है, विदर सो एवर का मतलब होता है जिसे और भी। नेक्स्ट वर्ड है वेन सो एवर, ठीक है, वेन्स है, ठीक है, वेन सो एवर मतलब होता है जहां से भी। व्हाट इफ मीन्स क्या हो अगर। नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नो मैटर वेयर, इसका मतलब होता है चाहे जहां भी। नो मैटर हु, चाहे कोई भी। नो मैटर वेन मीन्स होता है चाहे जब भी। व्हाट ऑल मीन्स होता है कौन कौन सी चीजें, ठीक है। वेयर ऑल, इसका मतलब होता है कहाँ कहाँ। देखिए व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट ऑल लग गया तो कौन कौन सी चीजें, ठीक है। और वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर ऑल लग गया तो कहाँ कहाँ हो जाएगा। हु मतलब क्या होता है कौन, हु ऑल लग गया तो कौन कौन, जैसे हम बोलते हैं ना वहाँ कौन कौन जाएगा। व्हाट एवर हैपन्स, इसका मतलब होता है चाहे जो भी हो। हु केयर्स का मतलब होता है किसे परवाह है। गेस व्हाट मीन्स जरा सोचो क्या, ठीक है। व्हाट नाउ मतलब होता है अब क्या। Honor Magic 8 Pro. Capture every detail with the 200 megapixel AI Ultra Night telephone. नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर मतलब होता है पहुंचाना। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। डिवाइड मीन्स बांटना। ड्रॉप मीन्स गिराना। डस्ट मीन्स झाड़ना। अर्न मीन्स होता है कमाना। स्केप मीन्स भागना। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना। फाइट मीन्स लड़ाई करना या फिर लड़ना। फिक्स मीन्स ठीक करना। फोल्ड मीन्स मोड़ना। फ्राई मीन्स तलना। गेस मीन्स अनुमान लगाना, गेस करना। हैंडल मीन्स संभालना। हैपन मीन्स घटना, ठीक है, हैपन मीन्स होना, कोई घटना होना। हाइड मीन्स छिपाना। इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना। ज्वाइन मीन्स जुड़ना। जंप मीन्स कूदना। किक मीन्स लात मारना। नॉक मीन्स दस्तखत देना, ठीक है। लाफ मीन्स हंसना। लीड मीन्स नेतृत्व करना। नेक्स्ट वर्ड है लाई मीन्स झूठ बोलना। लिफ्ट मीन्स उठाना। लॉक मीन्स ताला लगाना। मैरी मीन्स शादी करना। मैच मीन्स मेल खाना, तो बोलते हैं ना कि मैच नहीं कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है। मिक्स मीन्स मिलाना। मूव मीन्स हिलना या फिर स्थान बदलना। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। ऑफर मीन्स प्रस्ताव देना। पेंट मीन्स रंगना, पेंट करना, रंगना। पास मीन्स होता है पास होना या फिर देना। पिक मीन्स चुनना या फिर उठाना, जैसे हम बोलते हैं ना नमक पास करो चाहे वाटर पास करो, तो उसका मतलब हो गया देना, ठीक है। अगला वर्ड है प्लान मतलब होता है योजना बनाना। पॉइंट मीन्स इशारा करना। प्रेफर मतलब होता है प्राथमिकता देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। प्रॉमिस मीन्स वादा करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है, किसी की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना।
पनिश मतलब होता है सजा देना, दंड देना, ठीक है, पनिश। पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना। रीच, रीच मीन्स पहुंचना। रियलाइज, रियलाइज मीन्स समझना या फिर एहसास करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, मना करना। रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स पछताना, पछतावा होना। रिमूव, रिमूव मीन्स होता है हटाना। रिपेयर, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। रिपीट, रिपीट मीन्स दोहराना। रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम करना। रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है लौटाना, किसी भी चीज़ को लौटाना, रिटर्न करना। राइड, राइड मीन्स सवारी करना। सेव, सेव मीन्स बचाना। से मीन्स कहना। स्कोल्ड, स्कोल्ड